लिमिटेड। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, आपको पता होगा तेजस में मैं बहुत लंबे समय से एक्यूमुलेशन और बहुत लंबे समय से एक टर्न अराउंड की बात करता हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स रहते हैं, अगर वो कहीं आपको धीरे धीरे दिख रहे हैं तो एक आपको ज़बरदस्त टर्न अराउंड दिखेगा। और स्पेसिफिकली जो डिफेंस को लेकर के इसको एक आप कह सकते हैं टर्न अराउंड की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है। और कितना साफ है, पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 47% का रिटर्न। जी हाँ, 5 दिनों में 47% का रिटर्न ये आपको दे चुका है। तो अब बहुत सारे निवेशकों का ये सवाल होगा कि भाई इस तेजी के पीछे का कारण क्या है? क्या ये कोई आप सकते हैं पंप एंड डंप की स्थिति, यानी भैया स्टॉक को ऊपर बढ़ाओ फिर बाद बेच के निकल जाओ, या कुछ वाकई में फंडामेंटली कुछ चेंज हो रहा है इस कंपनी में, या जो परेशानियां पिछले काफ़ी समय तेजस में चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब दूर होती दिखाई दे रही हैं? तो इन तमाम चीज़ों में इसमें हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश सोच रहे हैं, यकीन मानिए बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। ओके ना, आप देखो पिछले 1 साल में स्टॉक आपको 34% रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न आज भी दे चुका है। इवन कब आपकी जब ये रैली 50% की हो चुकी है, तो कईयों को अब लग रहा होगा भाई आगे क्या। तो देखो एक चीज साफ है, जो 400 रुपए का एक सबसे पहला रेस्टोरेंट था वो उसने बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ा है। इवन 450 के भी ऊपर ही गया है। हाँ, इतना बड़ा एक गैप अप ओपन हुआ है, तो हमको देखना पड़ेगा क्या आने वाले दिनों में कि सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप इन लेवल्स में ले रखे हैं, इवन इन लेवल पे या 400 के आसपास भी शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर आपको ये 5 दिन के अंदर अंदर इतना शानदार रिटर्न दे रहा है, तो सबसे पहला तो पार्शियल प्रॉफिट बुक होता है, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक। अब ये आता है उनके लिए कि भाई ये जानना क्या ये वाकई ज़रूरी है, ये जो रैली है क्या ये सीरियस है, और क्या ये एक हॉक्स तो नहीं है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बस जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वही मैं कंपाइल करके आपके सामने रखा हूँ। ओके नाउ देखिए, आप यहाँ पाते हो कि ये जो रिसेंट 47 से 60% की रैली तेजस नेटवर्क में हुई है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट 6 डे विंडो, ये क्लासिक परफेक्ट स्टॉर्म है। यानी जहां पर एक मेजर फंडामेंटल कैटलिस्ट मीट करता है एक हैविली ओवरसोल्ड टेक्निकल सेटअप में। मैं हमेशा कहता हूं इसलिए अच्छी कंपनियों को एक्यूमुलेट करना चाहिए। कई बार निवेशक फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और मैं कहता हूं बहुत आराम से एक्यूमुलेट। और एक ऐसे स्टॉक को देखें अगर वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो 15 से 20% की गिरावट को मैं हमेशा कहता हूँ एक नॉर्मल गिरावट माने। अगर एक वॉलेटाइल है, कई लोग होता क्या है हर 5-5 10-10% की थोड़ी थोड़ी गिरावट में एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और जब एक बहुत बड़ी गिरावट आती है तो फिर पैसा ख़त्म हो जाता है। मैं इसीलिए कहता हूँ जब भी आप स्टॉक खरीदें उससे पहले स्टॉक की पढ़ाई करें, क्या वो इतना ही वॉलेटाइल है, क्या वो एक रिस्क है, क्या मैं उस रिस्क को ले सकता हूँ। वरना खरीदने के बाद पछताने से, भाई ये चल नहीं रहा है बोलने से कुछ नहीं होता है। और अब जो रीजन रहा इस ट्रिगर का, इस तेजी का, वो क्या रहा? तो सबसे पहला रहा दी एनईसी पावर डील। ये सबसे बड़ा ट्रिगर था। फरवरी 26 में तेजस ने अनाउंस किया एक लैंडमार्क ग्लोबल पार्टनरशिप विद एनईसी कॉरपोरेशन। ये जापानीज कंपनी है। अब ये क्या है? ये एक डील है कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा और सप्लाई किया जाएगा 5G मैसिव मीमो रेडियोस। अब ये इतना मैटर क्यों करता है? देखो, इन्वेस्टर अक्सर वेरिड थे कि भाई तेजस ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था बीएसएनएल में, और बीएसएनएल के जो डायरेक्टर साहब हैं वो जब ट्रैवल करते हैं, उनकी जो मैंने लिस्ट देखी है, उनकी जो वो डिमांड करते हैं या जो प्रोटोकॉल है, समझ में आ जाएगा आपको बीएसएनएल क्यों नहीं चल रही। तो अगर कोई कंपनी बीएसएनएल बहुत डिपेंडेंट है तो वरी का साइन था। लेकिन ये जो डील है ये प्रूव करती है कि इनका जो इंडिजीनियस 5G टेक है ये वर्ल्ड क्लास इनफ है कि एक ग्लोबल जाइंट जैसे एनईसी और स्पेसिफिकली जापानीज कंपनी अगर आप वहां बोल रही है, तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। और ये ओपन करेगी डोर अन्य इंटरनेशनल मार्केट के लिए, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, और ट्रांसफॉर्म करेगी तेजस को सिर्फ एक डोमेस्टिक वेंडर नहीं बल्कि एक ग्लोबल 5G प्लेयर। तो ये फंडामेंटल के साथ साथ ना वो जो कहते हैं ना ट्रस्ट, उसका बड़ा ट्रिगर था ये। ठीक है, फिर सेकंड पीएलआई इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जब खबरें आती हैं ना तो सब इकट्ठा ही अच्छी आ जाती है। फरवरी 18 में क्या हुआ? कंपनी ने रिसीव किया 69.97 करोड़ का, कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अंडर पीएलआई। अब
ये प्रोवाइड करता है एक बहुत ही शानदार लिक्विडिटी यानी पैसा कैपिटल बूस्ट और सर्व करेगा ऐसा स्टैम्प ऑफ अप्रूवल इनके मैन्युफैक्चर माइलस्टोन को और क्लियर करेगा इनके कुछ कैश फ्लो कंसर्न जो हमें कहीं ना कहीं स्टॉक डाउन जो गिरावट हुई थी लेट 2025 में। तो ये चीज़ रही। फिर तीसरा क्या मामला रहा भाई, जियोपॉलिटिकल डिफेंस टेलविंड। देखो अर्ली मार्च 2026 में जब एक हाइटेंड टेंशन हो गई थी वेस्ट एशिया में, स्पेसिफिकली क्या चीज़ की भाई साहब, ईरान और इसराइल के इन्वॉल्वमेंट की, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब इसने क्या ट्रिगर किया, एक मैसिव रोटेशन किसमें, डिफेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में। ठीक है, अब देखो तेजस को ना देखा जाता है एज स्ट्रेटेजिक डिफेंस एडजेसेंट प्ले। अब क्यों देखा जाता है, ये तो भाई 5G बनाती है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है सिक्योर इंडिजीनियस टेलीकॉम इक्विपमेंट फॉर इंडिया के जो टेक्निकल और गवर्नमेंट नेटवर्क हैं उसके लिए। और 2 मार्च को अकेले ना स्टॉक सर्ज हुआ था 15% एज ब्रॉडर मार्केट आउट सेफ्टी इन कंपनी विद सोवरेन इंपॉर्टेंस। यानी मेक इन इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आपको दिखेगी। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूं अच्छी कंपनी जब रैली करती है तब उस समय एज अ इन्वेस्टर आपको प्रॉफिट बुक की करनी है। और ज़रूरी नहीं है भाई साहब आप हर एक स्टॉक में मौजूद रहें। कई निवेशक सोचते हैं यार इस स्टॉक को भी खरीद लूँ, उस स्टॉक को भी खरीद लूँ, ऐसा नहीं होता। कुछ सेक्टर्स को ढूंढें, उन सेक्टर्स की अंडर वैल्यूड कंपनी में भी डालने की कोशिश करें और कुछ फंडामेंटली स्टॉक में डालें, ताकि बहुत जब मार्केट गिरे तो उस उतना ज़्यादा गिरावट ना हो पोर्टफोलियो में, और जब उस सेक्टर का टर्न अराउंड हो तो वो स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत अंडर वैल्यूड था उसमें बहुत शानदार रैली होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको अपने वित्तीय सलाहकार से पूछते रहनी है। ठीक है, फिर टेक्निकल रिबाउंड फ्रॉम डीप वैल्यू। देखिए स्टॉक ना बहुत महीनों से क्या बैठ किसके साथ लड़ रहा था, 52 वीक लो ऑफ 294, जनवरी 27 की बात है ये। और जब एनईसी की न्यूज़ आई ना स्टॉक टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड था। ठीक है, तो जो ट्रिगर आया वो शॉर्ट कवरिंग रैली का आया, जहां पर जो स्टॉक से अगेंस्ट बैट किए थे वो फोर्स हो गए टू बाई बैक शेयर क्विकली। ठीक है, कि भैया लोग शॉर्टिंग कर रहे होंगे कि भाई ये स्टॉक तो गए और कितना ही ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही खबर आई जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे उन्हें खरीदना पड़ गया बल्क अमाउंट पे, जिसने एक रैली पैदा कर दी। फिर क्या हुआ, मूविंग एयर ब्रेकआउट। सिर्फ 4 सेशन में स्टॉक ने ना किस किस लेवल को तोड़ा है, 50 डे 375, 100 डे 448 सिंपल मूविंग एवरेजेस को। और जहां पर वॉल्यूम ओहो 7 करोड़ शेयर एक दिन में, 7 करोड़ से भी ज्यादा शेयर एक दिन में। और इसने क्या ट्रैक किया, मोमेंटम को और ट्रेडर को और एल्गोरिदम बाई सिग्नल्स को। ठीक है, फिर आता है क्या, बल्क सिग्नल, बल्क डील और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। देखो जो एक्सचेंज डेटा है वो क्या दिखता है कि एक बहुत ही बड़ी ना बल्क डील हुई है एक बड़ी ट्रेडिंग फर्म की और वेल्थ मैनेजर की, जैसे एलिक्सर वेल्थ और जम ट्रेडिंग। इस रैली में हाई डिलीवरी वॉल्यूम हुई लगभग 582% अबव एवरेज, यानी अगर आप कह सकते हैं जो एवरेज होता है डिलीवरी लेने का उससे 582% से ज़्यादा का जम दिखा। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव 5 डे ट्रेडिंग नहीं थी, बल्कि इंस्टीट्यूशनल बिग मनी यहाँ पे एक्टिवली एक्यूमुलेट करी स्टॉक को इन स्तरों पे। यानी तेजस नेटवर्क, आप पिछले कुछ समय से मेरे साथ बहुत सारे स्टॉक जब देखते हो मैं हमेशा कहता था अ परफेक्ट स्टॉर्म फॉर नेगेटिव रीजन, बट तेजस नेटवर्क ने बहुत समय के बाद एक परफेक्ट स्टॉर्म की कैटेगरी में आया है फॉर ऑल द पॉजिटिव रीजंस। ठीक है, हाँ ये जो बीएसएनएल के इसके साथ जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी उसने काफ़ी दिनों तक निवेशकों को परेशान कर रखा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये रैली तब हो रही है जब पूरा का पूरा बाजार एक गिरावट के दौर से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, अभी जो खबरें आ रही हैं कई लोग कह रहे हैं भैया ये अभी नहीं 28 हफ्तों तक ये जो है लड़ाई चलती रहेगी। सऊदी की जो आप कहते हैं ऑयल फर्म्स है वहाँ पे जो ऑयल प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी है वहाँ पे लगातार बम्बार्डिंग हो रही है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ रहा है। यूएसए और इजराइल कह रहे हैं भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमने पूरे हथियार को भी अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो आने वाला समय देखिए एक बहुत ही पेनफुल, बहुत ही उतार चढ़ाव। इवन मैं बता दूं जो गिफ्ट सिटी है, जो गिफ्ट निफ्टी है, माफ कीजिए गिफ्ट सिटी बोल रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी है वो 600 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। यानी पेन अभी कहीं नहीं जाने वाला है। आप अभी बाजार को लिटरली में
ब्लीड करते हुए देखोगे। और वो सेक्टर जो डायरेक्टली डिपेंड है क्रूड ऑयल से, वहाँ पर तो आप जिस प्रकार की गिरावट देखने वाले हो वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है मैं कहूँगा। ओके, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।